बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मैं सिर्फ जीपीओ चौक के अंदर मौजूद हूं। यहाँ पे बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरह आपको ये दिखाई दे रहे आते हैं, पीछे लोग हैं। इनको यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाएंगे, उस तरफ आपको बिल्कुल पुलिस है जहाँ पे कैदियों की गाड़ियां हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, यहाँ पे वो लेके चले जाते हैं। नंबर कितना था, माहौल कैसा था, कितनी गिरफ्तारियां हुई, आज सुबह से क्या चल रहा है। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं, उनको इस बात के बावजूद उनको पता है कि यहाँ पे क्या होगा। मेरे साथ सहाफी इमरान भट्टी साहब मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि सुबह से क्या हो रहा है। भट्टी साहब, ये तो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत आ गई है, अब भी गिरफ्तारियां। मोहसिन नकवी और मरीम नवाज में क्या फर्क हुआ? भाईजान, पहला एक कह रहे हैं कि इम्तिहान था मरीम नवाज का कि उन्होंने अपना ओहदे के ऊपर आई, वजारत आला संभाली। पहला क्या है कि अवाम प्रोटेस्ट कर रही है और ये एक जमहूरी हक है उनका, आईनी और कानूनी तौर पर उनका हक है, और आइन इस बात की इजाज़त देता है कि पुरअमन एहतजाज है वो होना चाहिए। और सुबह से ऐसा लग रहा है कि ये जीपीओ चौक है, इसमें कोई लाओ लश्कर जो हम देख रहे हैं पुलिस के, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा मैदान जंग बनना था। आपने तहरीक इंसाफ के लोगों को सुबह से देखा है किसी के हाथ में कोई डंडा, कोई पत्थर, कोई इस किस्म की चीज जिससे लगता हो कि पुलिस ने बाकी से कार्रवाई की? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने तो आगाज जब हुआ तो सबसे पहले तो वुकला आए थे, तो वुकला को भी लाहौर हाई कोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया पुलिस ने। ठीक है, मर्जी दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि जहीराबाद खोकर शबीर गुज्जर आए रैली लेके, वो रैली निकाल रहे थे, जैसे वो थोड़ा सा इसी जीपीओ चौक से आगे गए और पुलिस ने क्रैकडाउन किया और उन्हें गिरफ्तार किया कारकुनों पर, और पीटी के जो वर्कर्स थे उन पर तशद्दुद किया, उनको हिरासत में लिया और उनको जो वैन सी प्रिजन वैन उनमें डाला और यहाँ से लेके उसके बाद हमने देखा है कि एक और रैली आ रही थी नासिर बाग से इधर जीपीओ चौक की तरफ, उसके ऊपर भी धावा बोला गया, उसके ऊपर भी क्रैकडाउन तो किया। अगर मरियम नवाज की स्पीच जिस दिन पहली हुई, आप भी वहां मौजूद थे, पंजाब असेंबली आप कवर करते रहे, उस तकरीर में तो कह रही थी मैं सबकी वजीर आला हूँ, सब पे दरवाजे खुले हुए, तो ये क्या हो रहा है, ये किसके कहने पे हो रहा है? देखिए, वो सिर्फ मेरे ख्याल में जो है सिचुएशन देखी है, ग्राउंड पे देखी है, उससे लगता है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और टीवी क्योंकि चल रहा था मीडिया पे आने के लिए, बाकी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई मोमेंटम, ना कोई माहौल और ना ही कोई सोच ऐसी नजर आ रही है कि आप अपने जो सियासी मुखालफिन है उनको स्पेस दे। ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मरियम नवाज जो है वो अपने सियासी मुखालफिन को स्पेस देगी। और जिस तरह का क्रैकडाउन आज किया जा रहा है, लोगों के ऊपर लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है, मारा जा रहा है और गाड़ियों से निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये गाड़ियों से निकाला है। गाड़ी में बैठा शख्स क्या कर रहा है? यहाँ गाड़ी जा रही थी उसके ऊपर मारा जा मारा है उसको, बेचारा ड्राइवर था, उसको गिरेबान से पकड़ के ऊपर गाड़ी से नीचे गिरा रहे थे। फिर वो पुलिस वाले ने गाड़ी से इसकी चाबी थी वो निकाली है और फिर उसके बाद लोग जो पीछे गाड़ियों में थे वो अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। इस तरह पुलिस उन पर तशद्दुद कर रही थी। समझ नहीं आ रही कि तशद्दुद की क्या वजह। ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ का जो मकसद था आपके ख्याल में पूरा हो गया? खबरों में आना, गिरफ्तारियां देना या कोई डर या खौफ आपको दिखाई दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि कोई डर हो, खौफ हो। लोग आए यहाँ पे आए और आप ये देख सकते हैं कि पुलिस का कला कह लेना कि पुलिस का पुलिस ही पुलिस है और लोग इसके बावजूद यहाँ पे आए और पूरा अपना एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, धांधली के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। तो ये उनका एक आईनी हक है। वैसे धांधली मसला होगा तहरीक इंसाफ का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, ये पंजाब पुलिस को धांधली से क्या मसला? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पुलिस अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ कर रही हो, ऐसा नहीं है। अहकामात आए होंगे और इस वक्त कमान जो है पंजाब की वो मरियम नवाज के हाथ में है और पॉसिबल नहीं है ना कि मरियम नवाज की हिदायत के बगैर या मरियम नवाज ना चाहती हो तो ये सब कुछ हो रहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका क्रेडिट बहरहाल मरियम नवाज को जाएगा। बिल्कुल, इसी बात, सूबे की सरबराह वो है, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। अब आप ये निगरान हुकूमत वाला स्टंट नहीं खेल सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। निगरान हुकूमत तो खत्म हो गई ना। अब एक आपको प्रॉपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये मरियम नवाज की जिम्मेदारी होगी, मरियम नवाज के ऊपर जिम्मेदारी आएगी ना सारी। अगर इसमें इस हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी होती है, बुरी होती है, तो ये जाहिर सी बात मरियम नवाज के ऊपर आएगा ना, मुस्लिम नून के ऊपर। तो ये जो कुछ हो रहा है, अगर मरियम नवाज नहीं है तो फिर कौन है, कौन करवा रहा है? ठीक है, हम लोग तो जो देख रहे हैं उसके मुताबिक तो यह सच नहीं नजर आ रहा कि जो एक कहा जाता है कि पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो पुरतशद्दुद हो या उन्होंने कोई ऐसा इकदाम उठाया हो, मुझे नहीं लगता। लेकिन तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी जो खासकर उनकी लीडरशिप है, मिसाल के तौर के ऊपर जो सूबाई असेंबली के मेंबरान है वो आज क्यों नहीं आए, वो उन्होंने गिरफ्तारियां यहाँ पे आके क्यों नहीं दी? तो मुझे लगता है कि जो पीटीआई की तरफ से कॉल दी गई थी ना, वो ये थी कि जो अपने अपने हल्के हैं। हाँ, मैं हाजिर हूँ सर, अगर आप हमें लेके जाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह उमर दराज गोंदल मेरा नाम है। अब आपका ख्याल करेंगे। अब आप हमें इमरान भट्टी साहब है और उमर दराज गोंदल है, हमें आपकी मजबूरियों का अंदाजा है। आप ये चेक कर रहे थे कि हम तहरीक इंसाफ से
चले चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मैं मतलब जानना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी यहाँ पे गिरफ्तारियां देने वाली, क्या उनको गिरफ्तारियां नहीं देनी चाहिए थी? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, मुझे जो समझ आएगी, जो पीटीआई ने एहतजाजी कॉल दी वो थी कि अपने अपने हलकों में आप लोग एक पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। और उसके बाद एक ये ऑर्डर था कि आप लोग जहाँ भी एहतजाज करेंगे और मरकज जो होगा जीपीओ चौक होगा, यहाँ पर आए और पुरअमन एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। लेकिन ऐसा लगता नहीं था। आप अंदाजा करें कि हम भी लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5-7 एहलकार आए हैं, वो आसपास खड़े हुए हैं, उनको लगा कि तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अगर वो अली हमजा ना बताते तो मेरे ख्याल हमें भी साथ लेके जाते हो। ऐसा ही होना था, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उन्होंने ऐसा ही करना था कि ये गुफ्तगू जो कर रहे हैं इस वक्त, मरियम नवाज के खिलाफ बात हो रही है, हुकूमत के खिलाफ बात हो रही है, कि शायद ये पीटीआई के लोग हैं। अब माइंड ये बन गया पुलिस का कि जो शख्स भी तनकीद करेगा, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, वो पुलिस को कंसीडर करेगी कि ये किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं। ये एक माइंड सेट बना दिया चले, आप भी गिरफ्तारी से बच गए, मैं भी आपके साथ गिरफ्तारी से बच गया। चले आए, थोड़ा सा इधर दिखाते हैं, हमारे साथ कुछ तहरीक इंसाफ की एक खातून वर्कर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, गिरफ्तारी हो जाएगी यहाँ? गिरफ्तारी से नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि हमारे लीडर ने हमें बताया है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। यहाँ सारे लोग गिरफ्तार होकर लेके जा रहे हैं, आप भी गिरफ्तार हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हम वो फैमिली है माशाल्लाह से, हमारे ऊपर, मेरे भैया के ऊपर भी केसेस है। और आज मेरा आने का सबसे बड़ा मकसद है, वो मेरा शहजादा, मेरा चांद, मेरा मुंह बोला बेटा, मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा, और मेरी रेड लाइन और मेरी डेड लाइन, वो है इमरान रियाज खान। अगर इमरान रियाज खान को जल्द अज जल्द रिहा ना किया गया तो मैं कहती हूँ कि मरियम नवाज, तुमने मोहसिन नकवी के जरिए इम्पोर्टेड ने बड़े जुल्म करवाए हैं। तुम्हारा जो बाप है 45 साल से काबिज है इस मुल्क पर, और तुम अपने आप को हुक्मरान कहती हो, और तुम बहुत आगे जो है वो कहती हो कि मैं बहुत जो हूँ, मैं उतनी ही आपकी हूँ जितनी मैं इनकी हूँ, उतनी ही सबकी वजीर आला हूँ, सबकी वजीर आला हूँ। तो सबकी वजीर आला साहब इतनी इंसिक्योर है आप इमरान रियाज की आवाज से कि उसको सिर्फ बोलने की वजह से उसको इस हालत में उठा लिया तुमने, कि जबकि हमारा शहजादा जो है अभी सही तरह से वो जो सेट भी नहीं हुआ था है। हमसे पूछो, अब हम सारी चीजें पानी सर से गुजर गया। हमने लाशें उठाई, हमने अशरफ शरीफ भैया की लाश उठाई। 25 मई को जो कुछ हुआ फैसलाबाद के साथ, जिलेशा मेरा बेटा बना हुआ था, एक लम्हे के लिए नहीं भूलता। अब हमें सगी औलाद इतनी प्यारी नहीं लगती जितने हमें अपने शोधा लगते हैं प्यारे। अली अमीन भैया जान, हाँ आप प्लीज प्लीज प्लीज, ऊपर अल्लाह है और अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, मैं अली अमीन भैया हमारी आज़ादी में हमारी मदद करें, जिस तरह आपने अपने जोरे बाजू पे और अल्लाह पे इत्मीनान करके आज़ादी हासिल कर ली। अब आप पंजाबियों को भी सिखा दें कि ये भी उठ जाएं, जिनके पास फार्म 45 है लेकर बाहर आ जाएं। बिल्कुल ठीक है। ये उनकी जो तहरीक इंसाफ की खातून है रही, हमारे बहुत सारे सहाफी ज़ाहिर आज सुबह से ही इस चीज को जो कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ और आपको मनाजर दिखाना चाहते हैं। आपको चारों तरफ जो है वो पुलिस की इसी तरह से इस वक्त नफरी दिखाई देगी, और जो पुलिस की गाड़ियां हैं, अगर हम यहाँ से थोड़े ऊपर जाएं, जो मेट्रो ट्रैक है, मेरे ख्याल से हम बेहतर मंजर कशी जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पे उन्होंने आज तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको ज़ाहिर इकट्ठे नहीं होने दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी तहरीक इंसाफ के लोग टोलियों की सूरत में आ रहे थे, और टोलियों की सूरत में आने वाले जो वर्कर्स हैं वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको टोलियों की सूरत में ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ से मंजर ये हाईकोर्ट का दरवाजा था, यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी, ये मीडिया की गाड़ियां शाड़ियां, उस तरफ डॉल्फिन के एहलकार थे, और इस चौक के अंदर तमाम तर कोशिश के बावजूद जो है तहरीक इंसाफ के लोग आए जरूर। वो आते थे, उनकी गिरफ्तारियां हो जाती थी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि यहाँ कोई आया नहीं है, ये तहरीक इंसाफ आज अपनी आवाम को निकालने में कामयाब नहीं हुई, तो शायद ये बात दुरुस्त नहीं है। वक्फे से आते रहे इमरान भट्टी की मैंने आपको गुफ्तगू सुनाई कि कहीं डर खौफ या वो वाला एलिमेंट हमें दिखाई नहीं दिया। अभी भी अगर उस तरफ देखेंगे जो ऑपोजिट बनता है लाहौर हाई कोर्ट के, तो वहाँ डॉल्फिन के एहलकार बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। वहाँ पे जो प्रिजन वैन्स हैं, दीगर गाड़ियां हैं, वो खड़ी हैं, वो गिरफ्तार किया जाता है, गाड़ियों में उनको थानों में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो ये अमल सुबह से जारी है, और इस वक्त भी बारिश भी हुई है। लाहौर में आज अच्छी खासी आलाबारी हुई है। ये अलग बात है कि वो पुलिस वाले जो है उस दौरान हमें दौड़े लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन बहरहाल ये लाहौर का मंजर अगर इस हद तक देखा जाए कि तहरीक इंसाफ अपने मोबिलाइज करने में, अपने कारकुनों को बाहर निकालने में, गिरफ्तारियां देने में, वो चीज हमें जरूर दिखाई दी। लेकिन एक बात उसमें जरूर होगी, सवाल है तहरीक इंसाफ की कुछ प्लानिंग को लेके। मिसाल के तौर के ऊपर आपके लाहौर में जितने लोग जीते हैं वो आज सारे कहाँ पे थे? हमने देखा वहाँ जो आ रही थी अली इजाज भुट्टर गिरफ्तार हुए लाहौर से, दीगर मियां शहजाद फारूक यहाँ से गिरफ्तार हुए। चाहिए ये था कि आपके सारे जो एमपीएस हैं या जो आपके उम्मीदवारान थे,
आज काफले की सूरत में आते, पंजाब असेंबली के लोगों को पाबंद किया जाता या गिरफ्तारियां देते, गिरफ्तारी देना भी खबर है। उसकी वजह यह है कि फिर आप मरियम नवाज से सवाल कर सकते हैं कि आपने फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर खड़े होकर जो दावे किए थे वो दावे थे, तो ये गिरफ्तारियां, ये पुलिस, ये चारों तरफ जो आपने पुलिस छावनी को तब्दील उसको बनाया हुआ है, वो किस लिए है? जाहिर है ये वो सवाल था जो उनके सामने रखा जा सकता था, लेकिन लगता यह है कि तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत थोड़ी सी हमें डिफेंसिव दिखाई दे रही है। उसकी क्या वजह है? लोगों ने वोट दिया। ये वो हल्का है जहां से N130 वाले हल्के के अंदर हम खड़े हैं, उसके बावजूद मनाजिर आपके सामने है। ये आपको एक और पुलिस जो प्रिजन वैन है वो मूव करती हुई दिखाई दे रही होगी। इसी तरह से लाहौर में आते हैं, गिरफ्तार किया जाता है, उनको मुख्तलिफ थानों के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है। तो ये सुबह से मंजर है जिसको आंख मचोली का खेल हम कहते हैं, वो भरपूर तरीके से लाहौर के अंदर हमें देखने को मिला है। तो लाहौर से अब तक की अपडेट्स थी, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।